इस बार मैं पास हो गई। अब मैं अगली कक्षा में चली गई माँ। मुझे तो पहले ही पता था मेरी बेटी इस बार जरूर पास होगी। मेरी बच्ची पढ़ने में इतनी मेहनत जो करती है, मेरी प्यारी बेटी। आपको पता है माँ, बस आप ही मेरी तारीफ करती हैं। पूरे कॉलेज में बाकी हर कोई इसकी ही तारीफ करता है। हर कोई मुझे इसके साथ ही कंपेयर करता है। हर कोई मुझसे यही कहता है तुम्हारी बहन पढ़ने में बहुत तेज है। माँ, आपको पता है फिर ये इस बार अपनी कक्षा में फर्स्ट आई है। मैं जहाँ से जा रही थी हर कोई मुझसे यही कह रहा था तुम्हारी दीदी फर्स्ट आई है, तुम्हारी दीदी फर्स्ट आई है। मैं तंग आ गई हूँ इसकी तारीफें सुन सुनकर माँ। हर कोई कहता है इससे कि ये पढ़ने में बहुत तेज है। मैं तेज होना चाहती हूँ पढ़ने में, ये नहीं तेज हो सकती। मुझसे आगे ये किसी कीमत पर नहीं जा सकती। क्या कहा तूने? इस बार ये फिर से फर्स्ट आई, फिर से इसके अच्छे नंबर आए। तंग आ गई हूँ मैं तो। घर के चाहे जितने भी काम ले लो, इस लड़की से पता नहीं कब समय निकाल कर ये पढ़ लेती है। बेटा तू चिंता मत कर, अब तो मुझे इसका कुछ ना कुछ हल निकलवाना ही होगा। क्यों री करमचली, फिर से तो फर्स्ट आई। मैंने तुझसे मना किया था ना कि सिर्फ उतना ही लिखना जितने से तो पास हो जाए। तो मानेगी नहीं ना अपनी हरकतों से। जानबूझकर तू फर्स्ट आती है क्लास में, जिससे मेरी बेटी की नाक नीची हो। लोग यही कहें कि बड़ी बहन पढ़ने में इतनी तेज और छोटी पढ़ने में एकदम बेकार है ना? यही चाहती है ना तू? इसीलिए तो ये सब कुछ करती है ना? कितना समझा बुझा कर तुझे भेजा था, पर नहीं, जानबूझकर तो मेरी बेटी की बदनामी करना चाहती है। माँ, मैं क्या करती? मैंने सिर्फ उतना ही लिखा था जितने से काम चल जाए, मैं पास हो जाऊं। पर माँ, मुझे सारे सवालों के जवाब आ रहे थे। मैंने उतना ही लिखा, फिर भी पता नहीं कैसे मुझको ज्यादा नंबर मिल गए। माँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। माँ, मैं तो ये कहती हूँ कि मैं प्रियंका को भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप प्रियंका से कहिए ना, ये मुझसे पढ़ लिया करे। मैं चाहती हूँ मेरी बहन के भी अच्छे नंबर आए। माँ, मैं ये नहीं चाहती कभी भी कि मैं अपनी बहन से आगे जाऊँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी प्रियंका भी सबसे आगे जाए। चुप कर, नालायक कहीं की। तुझसे पढ़ेगी मेरी बेटी? नीचा दिखाना चाहती है तो मेरी बच्ची को? हाँ, एक से एक बड़े ट्यूशन टीचर लगा दूंगी मैं अपनी बेटी के, पर तुझसे नहीं पढ़वाऊंगी मैं। आई बड़ी करमजली, जरा सा 2-4 नंबर ज्यादा के आ गए, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने लगी है। तो कल से अब तो घर के और काम संभालेगी। कल से जो बाकी का काम है ना, वो भी मैं तेरी जिम्मे डालूंगी। माली को भी भगा दूंगी। अब मालन का काम भी तू ही करेगी। बहुत पढ़ाई में मन लग रहा है ना, सब काम करके तब पढ़, तब जानू कि पढ़ने में कितनी तेज है। चल निकल, जा भाग यहाँ से। माँ, ऐसा मत करिए माँ, पहले ही मेरे पास बहुत कम समय होता है पढ़ने के लिए। अगर मैं और भी काम करने लगी माँ, तो मैं अपनी पढ़ाई कैसे पूरी कर पाऊंगी? माँ, मेरी माँ का बहुत सपना था कि मैं पढूं। मेरे पापा हमेशा बताया करते थे। माँ, प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। माँ मर गई, उसके सपने जिंदा रखेगी उसकी बिटिया। हाँ, नहीं तो तेरी माँ की निशानियों की तरह ना तुझे भी खत्म कर दूंगी मैं इस दुनिया से, समझी? तो अगर जिंदा है ना तो चुपचाप से घर के काम कर, और ये जान ले तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अब इस घर में जो कुछ है ना, मैं ही हूँ, और मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। तेरे बाबूजी भी नहीं है इस दुनिया में जो तुझे बचा सके मुझसे, समझी? तो चुपचाप से घर के काम संभाल। माँ के नहीं है, माँ के सपने पूरे करने हैं, वही माँ के पास भेज दूंगी तुझे, और अपने बाप के पास। बड़ी आई है। काश आज मेरे बाबूजी जिंदा होते, काश आज मेरी माँ जिंदा होती। बाबूजी ने क्यों दूसरी शादी की? आई बड़ी करमजली, अव्वल नंबर से पास होंगी, फर्स्ट डिवीजन आना है इनको। लिवाती हूँ मैं तुझे फर्स्ट डिवीजन। मेरी बेटी अगर फर्स्ट नहीं आ सकती ना, तो कोई फर्स्ट नहीं आ सकता। मैं आएगी फर्स्ट तो मेरी बेटी ही। बेटी प्रियंका, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। अब की मैं इससे इतना काम लूंगी ना, इतना काम लूंगी कि ये फेल ही हो जाएगी। तो चिंता मत कर, अपने हाथ पैर दबाऊंगी, घर के सारे काम लूंगी, इतना काम कराऊंगी ना कि शाम तक इतना थक जाएगी ना, किताब उठाने की तो छोड़ो, छूने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगी ये। बस माँ, आपको यही करना है। मैं नहीं चाहती कि अब की ये फिर से अव्वल नंबर से पास हो। अरे प्रियंका बिटिया, फिर उसका तो एक और भी इलाज है। क्या इलाज है मामा जी? मामा जी, मैं तंग आ गई हूँ इस लड़की के फर्स्ट आने से। हर जगह मेरी नाक कटती है, मैं परेशान हो गई हूँ। जब देखो तब हर क्लास में अव्वल नंबर से पास होती है, मैं मुश्किल से पास होती हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि तुम उसकी रंजना की ही बहन हो। ऐसा कैसे हो सकता है? रंजना और प्रियंका की पढ़ाई में इतना अंतर? मैं कह देती हूँ मामा जी, मैं कुछ नहीं जानती, बस इस बार वो रंजना क्लास में फर्स्ट नहीं आनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो भैया? कैसे वो रंजना फर्स्ट नहीं आएगी? क्या करूं मैं और क्या कर सकती हूँ मैं? वो लड़की मेरी बेटी से आगे नहीं जानी चाहिए।
अरे तो अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है ना। अभी भी अगर तुम परेशान हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों परेशान हो भाई। देखो अब तो सब कुछ तुम्हारे हाथों में ही है ना। कौन सा रंजना के माँ बाप जिंदा है जो उसे पढ़वाना चाहते हैं? तुम उसकी पढ़ाई छुड़ा क्यों नहीं देती? छुड़ा कर उसे घर पे बैठाओ। घर में इतने सारे काम है, काम पर लगाओ उसे। जो काम घर के नौकरों से करवाती हो, एक आध नौकर निकलवा दो। उन नौकरों की जगह पर इस लड़की को रखवा लो। मैं तो यही कहता हूँ। अरे बहन, तुम्हारा भला ही सोचता हूँ। तुम्हारा भला ही सोचकर इतने बड़े हवेली के मालिक से तुम्हारी शादी करा दी, ये जानते हुए भी कि उसकी एक बेटी है और उसकी बीवी मर चुकी है। यही सोचा था कि तुम्हें जिंदगी में कभी गरीबी का मुंह ना देखना पड़े। हाँ भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं। इसे अब पढ़ने की क्या जरूरत है? वैसे भी जब इसके बाबूजी जिंदा थे तो इन्होंने उसे बहुत पढ़ाया, पर अब वो इस दुनिया में है नहीं, तो फिर मैं इसे क्यों पढ़ा रही हूँ? बिल्कुल सही कहा तुमने। एक आध नौकरों का खर्चा बचेगा। कल ही मैं 2 नौकर निकाल कर उसकी जगह इसी काम पर लगा देती हूँ। वैसे भी पढ़ना हो तो मेरी बेटी पढ़े, इसे क्यों पढ़ाऊँ मैं? फालतू का खर्चा क्यों उठा ही क्यों रही हूँ मैं? वाकई में मेरे पास बुद्धि ही नहीं है। सुन लिया तूने? ये मेरा आदेश है। कल से तू काम पर लगेगी, समझी? कल से तुझे स्कूल जाने की, पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली तूने, बस अब तू घर पर रहेगी। घर संभालना सीख। माँ, मैं कसम खाती हूँ मैं घर के सारे काम करूंगी, पर फिर भी मैं पढ़ना चाहती हूँ माँ। माँ, मैं घर के सारे काम करूंगी और पढ़ाई भी करूंगी। माँ प्लीज आप मेरी पढ़ाई मत बंद करवाइए। मेरी माँ का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। माँ प्लीज, माँ प्लीज मेरा स्कूल मत छुड़वाइए माँ। चुप कर। जो मैंने बोल दिया ना वही होगा इस घर में। और मैंने बोल दिया ना कि तू नहीं जाएगी पढ़ने तो मतलब नहीं जाएगी। तेरा नाम वाम कटवा कर सब बंद करा दिया मैंने, तेरा कॉलेज वॉलेज। अब तुझे घर पर रहना है। और घर के वो 2 नौकर निकम्मे थे, उन्हें निकाल दिया है मैंने। उनके जगह पर उनके सारे काम कल से तुझे करने हैं, समझी तू? अब मुझसे जुबान मत लड़ाना। वैसे भी इतने सारे काम करने के बाद तेरे पास समय ही कहाँ बचेगा कॉलेज जाने का? घर पर रह, घर के काम सीख। आगे वही सब काम आता है जिंदगी में, पढ़ाई लिखाई नहीं, समझी तू? माँ प्लीज माँ। आई बड़ी, अब तो क्या यहाँ आंखें फाड़ फाड़ के खड़ा होकर देख रहा है? हाँ, तेरे पास भी कोई काम नहीं रह गया घर में? जो होता है तो ही सर पर मेरे खड़े रहते हैं। नौकरों की भी ना औकात हो गई है घर में मेरे। जब देखो तब खड़ा क्यों है? कोई काम क्यों नहीं करता? जाकर फ्री की तनख्वाह लेगा क्या? निकम्मे निठल्ले कहीं के। मालकिन, वो मैं पूछ रहा था आज कितने लोगों का खाना बनेगा और क्या बनेगा खाने में। मैं बस खाने की तैयारी ही करने जा रहा था, वही कहने के लिए, पूछने के लिए आया था आपके पास, पर आप बिजी थी इसलिए चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। सॉरी मालकिन, बताइए आज क्या बनेगा खाने में और कितने लोगों का खाना बनेगा? हे भगवान, मैं क्या ही बताऊं। इस घर में तो मेरे बिना कोई काम चलता ही नहीं है। अरे अब एक सदस्य और निकल गया हमारे घर से। अब मेरा भाई और मेरी बेटी, हम 3 के लिए ही खाना बनना है। अच्छे से अच्छा खाना बनाना। और तुम दोनों अपने नौकरों के लिए जो खाना बनना है उसमें खिचड़ी रहेगी। नौकरों के लिए खिचड़ी बनेगी, वही खा लेना तुम लोग। हाँ। पर मालकिन, छोटी मालकिन, ये भी तो आप ही के में है ना मालकिन? तो मैं तो ये पूछ रहा था कि क्या कहीं कोई मेहमान तो नहीं आ रहे हैं? बाकी तो मुझे पता है कि 4 लोगों का खाना बनेगा। चुप कर। इस घर की मालकिन मैं हूँ या तू है जो मुझे बताएगा कितने लोगों का खाना बनेगा? नौकरों में 2 सदस्य घटाकर 1 सदस्य का जोड़ ले। अब समझ में आया तुझे? और हम लोगों में परिवार का खाना सिर्फ 3 लोगों का बनेगा और उसमें बनेंगे छोले, पूरी और रायता बना लेना बूंदी का। समझ में आया तुझे? और नौकरों के लिए खिचड़ी बनेगी और हम जो छोड़ेंगे तुम लोग वो खा लेना, समझे? तुम लोगों के लिए अलग से खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरों को सर पर चढ़ाती नहीं मैं। जी मालकिन। और एक बात, ये महारानी भी अब इस घर की नौकरानी ही है। ले जा इसे और ले जाकर काम सिखा और काम समझा। घर में इतना सारा खाना बनना है, साफ सफाई होनी है, ऊपर से नीचे तक घर की पूरी साफ सफाई, सब कुछ इसे भी सिखा। कल से ये भी घर के काम में लगेगी। और तू महारानी एक बात अच्छे से समझ ले, जो माली वाला काम तुझे दिया है ना वो काम भी तेरा ही है। और जो काम 2 नौकर छोड़कर गए हैं ना उसमें भी जो काम तुझे संभालने हैं वो तुझे संभालने ही पड़ेंगे। और तू इसे अच्छे से काम सिखा देना। छोटी मालकिन, माफ करिएगा, आपकी सौतेली माँ है ना, इसीलिए आपके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। मैं क्या करूं? मैं तो इन्हें अपनी माँ ही मानती हूँ, पर इन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। मेरा पढ़ लिख कर कुछ बनने का बहुत मन था। मुझे भी बहुत अफसोस है मालकिन आपकी स्थिति देखकर। छोटी मालकिन, पर मैं करूं क्या? अच्छा,
चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं फटाफट से खाना बना देता हूँ। आप आराम से खा लीजिए। आप जो बोलिए मैं आपके लिए भी खाना बना देता हूँ। छोले पूड़ी और रायता मैं आपके लिए भी बना दूंगा। मालकिन को कानो कान खबर नहीं होगी, आप चिंता मत करिएगा। नहीं कृष्णा, रहने दो। माँ जो चाहती है मैं वही खा लूंगी। जैसे भी जब जिंदगी में ही कोई स्वाद नहीं बचा तो खाने का स्वाद लेकर क्या ही करूंगी मैं। बल्कि तुम रहने दो, मैं चलती हूँ, मैं खुद ही बना लेती हूँ ये सब कुछ। बेचारी छोटी मालकिन कितनी अच्छी इंसान है, पर इनकी माँ एकदम डायन है। अरे अपनी बेटी ना सही किसी की तो बेटी है, ऐसा व्यवहार करते जरा सी दया नहीं आती। एक तो ये इतनी सीधी है, कुछ इनको बोलती नहीं है, ऊपर से ये मालकिन। हे भगवान, क्या कहा जाए। लोग लालच में इतने अंधे कैसे हो जाते हैं, समझ नहीं आता मुझे। अगर कानून की दृष्टि से देखूं ना तो इस पूरी प्रॉपर्टी के आधे हिस्से पर छोटी मालकिन का कब्जा है, पर वो कुछ कहती नहीं है, इसीलिए बड़ी मालकिन उन्हें इतना इतना सताती हैं, इतना परेशान करती हैं। अगर छोटी मालकिन को अपने हक का ज्ञान हो जाता ना तो बड़ी मालकिन ना रास्ते पे आ जाती। ये सारा आधा घर आधी प्रॉपर्टी सब पर उनका अधिकार है कानूनन तौर पर मैं क्या ही कहूँ, अभी मेरा कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। अरे मालकिन, आपने इतनी तकलीफ की, सारा खाना बना डाला आपने, अब जाने भी दीजिए, बर्तन मैं धो लूंगा। मैं बस डाइनिंग टेबल पर ये लगाकर खाना सबको सर्व कर दूं, वरना बड़ी मालकिन उन्हें गुस्सा आ जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं, धो सकती हूँ मैं बर्तन। बर्तन धोने से, अपने घर का काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, तुम डाइनिंग टेबल तक खाना लेकर जाओ और सर्व करो खाना सबको। तो मैं आपके लिए भी खिचड़ी निकाल दूं क्या? सुबह से जब से मालकिन से आपकी बात हुई है आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है। मैं निकाल देता हूँ थोड़ी खिचड़ी आपके लिए भी। खिचड़ी ही खाएंगी तो कम से कम वही खा लीजिए, कुछ तो चला जाए आपके पेट में। मेरा मन नहीं है, रात में जब भूख लगेगी तो खा लूंगी। बिना मन के खाना खाना भी बेकार ही होता है, कोई फायदा नहीं होता। ना तो ऐसा खाना तन को लगता है, ना ही मन को लगता है। ओ ठीक है मालकिन, जब आपका दिल करे आप तभी खा लीजिएगा, कोई बात नहीं। रात तक हो सकता है आपका मूड ठीक हो जाए तो आप शायद खा सकें। और अब रोना बंद करिए मालकिन, छोटी मालकिन। अरे रे 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 रे, क्या हुआ मेरी प्यारी छमक छल्लो को? इतने बड़े बड़े आंसू गिरा रही है। हे भगवान, आज कहीं किचन पूरा इसके आंसुओं में न डूब जाए। मामा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खाना डाइनिंग टेबल पर लग रहा है, आप जाइए वहाँ डाइनिंग टेबल पर खाना खाइए ना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं मामा जी तुम्हारा थोड़े मामा हूं मैं। मामा तो मैं प्रियंका का हूँ, तुम्हारा मामा थोड़े हूँ मैं। तुम्हारा तो ये आप किसी बातें कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से। मैं अभी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही हूँ, आप वहाँ जाइए, जाकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाइए मामा जी। अरे क्यों तुम खाने खाने के पीछे पड़ी हो? मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। दिन रात घर में रोती रहती हो, कोई तुम्हारा हाल लेने वाला नहीं है। मैंने सोचा चलकर जरा हाल ले आऊं अपनी छमक छल्लो का। तुम्हें रोना है ना? आओ आओ मेरे गले लगो, मेरे गले लग के रो। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें सांत्वना देता हूँ, आओ। मामा जी छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। अरे आओ ना, आओ आओ, पास आओ मेरे, आओ। कमीने इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई छोटी मालकिन को हाथ लगाने की? दूर हट उनसे। दुष्ट कहीं के, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जरा भी लज्जा नहीं आती तुम्हें? इतने तुम दुष्ट हो गए हो, अपनी ही बहन के घर में घुसकर ऐसी हरकत करते हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? कमीने, आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कोई किसी औरत के साथ इतना गलत व्यवहार करे, ये मैं अपनी जिंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुत्ते, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? ओह हे भगवान, ये नौकर मेरे भाई को मार रहा है। हे प्रभु। कमीने कुत्ते, साले आज तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दीदी बचाओ, दीदी बचाओ, इस आदमी से ये पागल हो गया है। दीदी बचाओ मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरे भाई को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नौकर कहीं के, तेरी इतनी औकात हो गई, मेरे भाई पर हाथ उठाएगा तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी मैं। छोड़ मेरे भाई को। मेरे भाई पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? हाँ, जिस इंसान को औरतों का सम्मान करना ना आता हो ना, उसे सम्मान का तरीका सिखाना मुझे आता है, अच्छे से आता है मुझे। इसके ऊपर हाथ नहीं, इसके ऊपर तो लात उठाने लायक था। ये सब हो क्या रहा है आखिर? बात क्या है? माँ मैं किचन में बर्तन धो रही थी, कोई किचन में था नहीं, और मामा जी अचानक से आ गए और इन्होंने मेरे साथ। अरे नहीं बहन, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये भी बर्तन धो रही थी और
ये जो कर रही थी ना, मैंने वो देख लिया। बहन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, भले ही ये लड़की, इसके माँ बाप मर गए हों, पर इस घर की इज्जत से जुड़ी हुई है ना। घर के नौकर के साथ अगर कुछ करेगी तो 4 लोगों में बदनामी तो हमारी ही होगी ना। बहन, तुम्हें क्या बताऊं, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देख लिया। तब ये लड़का, इसे गुस्सा आ गई। आखिर इसके प्रेम में बाधा जो बन गया मैं, इसीलिए ये लोग मुझे मार रहे हैं। इसने तुरंत कहा लड़की ने, मैं तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। बहन, मैं क्या बताऊं तुम्हें, ये ऊपर ऊपर से ऐसे तुम्हें माँ माँ कहती है, बाकी अंदर से ये तुमसे, तुम्हारे घर से, सबसे जलती है। इसी नौकर के साथ मिलकर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मारने का प्लान बना रहे थे दोनों। मैंने अपने कानों से सुना है। नहीं माँ, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं आपसे कह रही हूँ माँ, वही सच है। माँ, माँ, कृष्णा ने तो सिर्फ मुझे बचाया है। माँ, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे मामा ऐसा नहीं कर सकते। तुम झूठी हो, मक्कार कहीं की। मेरे मामा पर झूठा इल्जाम लगाती हो। मेरे मामा है वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटी, ये सब ना इन दोनों की ही चाल है। दो के दोनों नौकर कहीं के मेरे घर में घुसकर मुझ पर ही रौब दिखाएंगे। बस बहुत हो गया। अब ना तो ये नौकर इस घर में रहेगा और ना तो लड़की तो इस घर में रहेगी। इस घर में रहने लायक कर्म नहीं है तेरे। निकल जा मेरे घर से और जा इसी के साथ। जहाँ मन करे वहाँ चली जा, भाग जा, इसके साथ मर जा। मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ये घर में, इस घर में मेरी माँ की यादें बसी हैं। मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ माँ? चली जा और लेकर जा अपने इस प्रेमी को अपने साथ। इसी के साथ निकल जा, जहाँ मन करे वहाँ जा। मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, समझी? तो निकल जा मेरे घर से, बस मैं तेरी शकल भी नहीं देखना चाहती। बड़ी आई है माँ की यादें। माँ की यादें तेरी ना माँ के साथ ही चली गई, और तू भी चली जा वहीं पर। चलिए छोटी मालकिन, चलिए यहाँ से। मेरा गरीब घर ही सही, पर आपके लिए यहाँ से ज्यादा सम्मान है वहां पर। चलिए यहाँ से। कई दो की दोनों, मुझे इन दोनों की शकल नहीं देखनी है। तभी तो हरदम ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि भैया ने सब कुछ देख लिया, वरना तो ये दोनों मिलकर पता नहीं क्या प्लान बनाते हैं हम लोगों के खिलाफ। बहन, मैं तो हर जगह तुम्हारा भला सोचकर ही पिट जाता हूँ। जिंदगी मुझे इस मोड़ पर ले आएगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बेघर हो गई, मैं सड़क पर आ गई। काश मम्मी पापा आप जिंदा होते तो आज मेरी जिंदगी में ये दिन ना आता। अब मैं कहाँ जाऊँ? छोटी मालकिन, मैंने सिर्फ कहने भर को नहीं, सच में मैंने आपको ऑफर किया था अपना घर। अगर आप चाहें तो आप मेरे घर में चलकर रह सकती हैं, पर आप तो जानती ही हैं, वो गांव है। गांव का माहौल ऐसा रहता है जहां पर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? अगर आपको बेहतर लगे तो आप मुझसे शादी कर लीजिए, भले ही, लेकिन आप जैसे चाहिएगा वैसे रहिएगा उस घर में। मैं आपको जरा सा भी कोई परेशान नहीं करूंगा। मैं आपसे कभी भी अपने पति होने का अधिकार नहीं मांगूंगा। आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीजिएगा, और फिर जब सब कुछ ठीक हो जाए तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, आप मुझे तलाक दे दीजिएगा। पर अभी इस समय के लिए आपका मेरे साथ शादी करना बेहद जरूरी है। आप समझ रही हैं ना छोटी मालकिन? मेरे पास भी जिंदगी में और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, पर मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। छोटी मालकिन, यही घर है मेरा। मैं जानता हूँ कि ज्यादा अच्छा नहीं है, आपके घर की तुलना में तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी का ही घर है, लेकिन अब क्या करूं, यही है मेरे पास। अगर आप चाहें तो आप इसी में रह सकती हैं। ये घर मेरे लिए स्वर्ग से भी सुंदर है। इस घर में मुझे किसी का डर नहीं है। इस घर में मुझे मेरा सम्मान मिल रहा है। ये घर मेरे लिए सबसे अच्छा घर है। छोटी मालकिन, आप पढ़ना भी चाहती हैं ना, तो आप अपनी आगे की पढ़ाई कर सकती हैं। मैं कल ही लौटता हुआ कॉलेज से फॉर्म लेता हुआ आऊंगा, और मैं अपने काम के लिए यहाँ दूसरी जगहों पर बात भी कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे बढ़िया खाना बनाने वाले की नौकरी मिल जाएगी। हाँ, और अगर हो सके तो कहीं से किसी की सिलाई मशीन मिल सकती है क्या? मुझे सिलाई करना आता है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी यहाँ थोड़े बहुत पैसे सिलाई करके कमा लूँ, जिससे हमारी घर गृहस्थी अच्छे से चल सके। 3 साल बाद। आज बेहद खुशी का दिन है छोटी मालकिन। आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गई हैं, आप वकील बन गई हैं। अब आप कहीं भी जाकर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकती हैं। आपका जो पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना था ना, वो पूरा हो गया। अब आप बहुत अच्छी वकील बन सकती हैं। आप चाहती थी ना कि मैं वकील बनकर जो पिछड़े लोग हैं, जिनके साथ अन्याय होता है, उन्हें न्याय दिला सकूं। फ्री में लोगों का केस लड़ना चाहती थी ना, गरीब लोगों का। अब भगवान ने आपको सारी इच्छाएं पूरी करने का, सब कुछ आपको करने का मौका दे दिया है।
आज बेहद खुशी का दिन है छोटी मालकिन। क्या? ये तो बेहद खुशी की बात है। भगवान ने चाहा ना तो जल्दी ही मैं जज भी बन जाऊंगी और अपनी माँ और बाबूजी का सपना पूरा कर सकूंगी। ये सब कुछ हो पाया ना आपकी वजह से। आपने मेरा बहुत साथ दिया। आपका जितना धन्यवाद करूँ ना उतना कम है। मैंने कुछ कहा किया छोटी मालकिन, जो किया है आपने ही किया है। आपने इतनी मेहनत जो की है, लोगों को कपड़े सिलकर देना, इस घर के खर्चे को चलाने में आपने बहुत मेहनत की है। आपकी मेहनत का ही फल है। अपने काम के साथ साथ घर का काम, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया है आपने। आपकी मेहनत का ही फल है जो आज आप इस ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं। मेरी अकेले की ही मेहनत नहीं है जी, आपकी भी है। आपने दिन रात बहुत मेहनत की है। मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए आपने ओवर टाइम तक किया है। रातों की नींद तक आपकी गायब हो गई थी। कितना गुस्सा होना पड़ा मुझे, तब आपने रात वाला ओवर टाइम करना बंद किया। हाँ नहीं तो आपने बहुत मेहनत की है मेरा खुद का सपना पूरा करने के लिए। इतनी मदद कोई किसी गैर की नहीं करता जितना आपने मेरी की है। मैं आपकी एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। अरे इसमें एहसान कैसा, कोई बात नहीं। मैंने जो वादा आपसे किया था आज वो पूरा हो गया। आज आप बन गई बहुत ही बड़ी वकील। अब इसी के साथ आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। जो वादा किया था वो पूरा हो गया। अब आप आजाद हैं अपनी जिंदगी में। अब आप जहां जाना चाहे जा सकती हैं। आप तलाक के कागज बना लीजिएगा। अब तो आप खुद ही बना लेंगी। बना लीजिएगा, मैं उस पर साइन कर दूंगा। वैसे भी आप इतनी बड़ी वकील और मैं कहाँ एक छोटा सा शहरों में घरों में काम करने वाला नौकर। अब मैं कहाँ आपके काबिल रह गया। छोटी मालकिन, आप मुझे तलाक देकर अपना आजाद हो सकती हैं। अपनी जिंदगी में अब आप जो भी हासिल करना चाहें कर सकती हैं। मैं जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहूँ कर सकती हूँ, यही कहा ना आपने? यही कहा ना? हाँ तो मैं आपको हासिल करना चाहती हूँ। क्या होंगे आप मुझे हासिल? और मैं चाहती हूँ कि आज से आप मुझे छोटी मालकिन कहकर ना बुलाएं। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, इस टाइप का कुछ बोलिए ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी औकात नहीं है कि मैं आपके साथ। औकात की बात छोड़िए। आज से 3 साल पहले ही हमारी शादी हो चुकी थी और मैंने तो तभी से आपको अपना पति मान लिया था। बस मैंने कभी आपसे कहा नहीं। और क्योंकि अपने इस खास दिन को इसी तरह से सेलिब्रेट करने के लिए मैंने सोच रखा था। आज का दिन हमारी जिंदगी में खुशियों का दिन है। आज के दिन ने हमें बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरे सपने पूरे करने के लिए दिया है और मैं चाहती हूँ इसी शुभ दिन आज फिर से आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। और हाँ, एक बात आपको और बता दूं, मेरी और आपकी औकात में कोई अंतर नहीं है। आपने मुझे सड़क से उठाकर हीरा बनाया है और आप तो स्वयं से ही हीरा है। और एक हीरे का मैच एक हीरे के साथ ही हो सकता है। आप ही मेरे पति हैं और मैं जिंदगी भर आपकी ही पत्नी रहूंगी। मैं बता नहीं सकता आज भगवान ने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। बेटा रश्मि, बेटा हमें माफ कर दो। बेटा दीदी हमें माफ कर दीजिए। क्या हुआ माँ? क्या हुआ प्रियंका? क्या बात हो गई? आप लोग यहाँ ऐसी हालत में? बेटा मैंने अपने भाई पर बहुत भरोसा किया। उसने सब कुछ झूठे तरीके से अपने नाम करा लिया और मुझे उस घर से निकाल दिया। मैं और तेरी बहन हम दोनों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बेटा एक तू ही है जो हमारी मदद कर सकती है। जमाई जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ भी बहुत गलत व्यवहार किया। अपनी खुद की बेटी, मेरी बेटी अब दर दर की ठोकरें खा रही है, तब मुझे समझ में आ रहा है मैंने किसी और की बेटी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। सौतेली ही सही पर मैं भी माँ थी। मुझे जो गलत था उसके खिलाफ बोलना चाहिए था। मैंने अपने भाई के बहकावे में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। माफ कर दीजिए मुझे जमाई जी, माफ कर दीजिए मुझे। माफ कर दो बिटिया, तुम भी मुझे। अपनी माँ को माफ कर दो। सौतेली ही सही पर हो तो तुम्हारी माँ ही ना। हाँ दीदी, वो माना वो कंस मामा निकला। उसने हमारा सब कुछ लूट लिया। अब हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी मैं अपनी एक सहेली के घर पर रुकी हुई हूँ, पर उससे कोर्ट केस लड़ने के लिए हमारे पास पैसे तक नहीं है। आप लोग चिंता मत करिए, मैं आप लोगों का केस लड़ूंगी और वो सब कुछ आप लोगों को दिलाऊंगी जिस पर आप लोगों का अधिकार है। 1 साल बाद बेटा मैं यहाँ इस घर में तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। बेटा मैं जानती हूँ अब तुम्हारे पास भी बड़ा घर हो गया है, गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया है, पर बेटा हम तुम्हारा परिवार हैं।
तुमने वो कोर्ट केस जीतकर हमें हमारा घर वापस दिला दिया है। उस घर में तुम्हारा भी अधिकार है बेटा, सब कुछ पर तुम्हारा भी अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि तुम चलकर अपने अधिकार से अपने घर में रहो, वो तुम्हारा परिवार है बेटा। मैं तुम्हारी सौतेली ही सही पर माँ हूँ, प्रियंका तुम्हारी बहन है। मैं चाहती हूँ तुम अपने घर में चलकर रहो बेटा। माँ जी, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, वो सब कुछ मेरे पापा ने, मेरी माँ ने बहुत ही मेहनत से कमाया था। मैं उसे उस झूठे मामा को कैसे ले जाने देती, पर मैं उस घर में नहीं रह सकती। ये घर मेरा अपना है, ये घर मेरा है, मेरे पति का है और मुझे यही रहना है। ठीक है बेटा, पर वो घर भी तुम्हारा मायका है, तुम जब चाहो वहाँ आ जा सकती हो। अगर आप लोगों की खुशी इसी में है तो मैं आती जाती रहूंगी वहाँ पर। आप वहाँ पर क्योंकि मेरी माँ है, मेरी बहन है। भले ही आप लोगों ने मुझे कभी अपना परिवार न समझा हो, पर मैंने आप लोगों को हमेशा अपना समझा है। जमाई जी, आपके साथ भी मैंने जो गलत व्यवहार किया उसके लिए मैं जिंदगी भर भी शर्मिंदा रहूं ना तो कम है। मैं आपसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिएगा अपनी सास को। मैं कभी किसी की कोई गलती मन में नहीं रखता सासू माँ, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। क्या हुआ, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं मुझे देखकर? सोच रहा हूँ अगर निश्चय दृढ़ हो तो इंसान जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। हाँ, पर अगर प्यार सच्चा हो तो सारी मुश्किलें पार हो जाती हैं और इंसान मंजिल कुछ भी हो उसे हासिल कर लेता है। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए